मैं सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें छोड़कर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता है। मैं अफर्मेशन करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, 555 टेक्निक करता हूँ, वाटर टेक्निक करता हूँ, फोकस व्हील करता हूँ और भी तरह तरह की दुनिया भर की चीज़ें करता हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें जो है कुछ भी नहीं हो पाती है। अगर ये आपकी कहानी है तो आज का जो वीडियो है वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन सिखा देगा, लेकिन इसको पेशेंटली सुनना पड़ेगा आखिर तक और बिना स्किप किए, क्योंकि ये जो फैक्ट है, ये जो मिसिंग लिंक है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अक्सर बहुत सारे पॉडकास्ट्स में और बुक्स में और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के वीडियोस हैं उनमें ये मिसिंग लिंक जो है वो मिस हो जाती है। तो उसके आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा मन है, हमारे मन पे आधारित ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। और ये मन जो है हमारा, उसके दो पार्ट्स है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो है वो 10 to 20% है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 80 to 90% है। यहाँ तक तो आप सभी ने सुना होगा और आपको पता ही होगा। अब हमारी दो पावर्स हैं, एक है इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर या पावर ऑफ वोल्यूशन, और दूसरी है कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर या इमेजिनेशन। तो ये दो पावर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति जो है वो आती है कॉन्शियस माइंड के अंडर, और जो हमारी इमेजिनेशन है वो आती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो ज़्यादा पावरफुल कौन है? इमेजिनेशन की पावर ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड के अंडर है जो 80-90% है। और हमारी विल पावर जो है वो आती है कॉन्शियस माइंड के अंदर, जो 20% से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो हम विल पावर इसीलिए हमारी फेल हो जाती है। हम कई बार निर्णय लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है, और डिसिप्लिन के अलग अलग चीज़ें हम सोचते हैं। साल की शुरुआत में सोचते हैं कि हम वज़न कम कर लेंगे, एक्सरसाइज रोज करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अल्टीमेटली ये जो है 3-4 दिन, 7 दिन से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा आप उस संकल्प को जीवित नहीं रख पाते, कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, आप छोड़ देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि आपका जो ये 80-90% सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको ओवर पावर कर देता है, आपके कॉन्शियस माइंड को। तो आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपके सारे लॉजिक, एनालिसिस और विल पावर पे हावी हो जाती है, और इसीलिए फिर आप जो है वापस अपने पुराने हैबिट्स में चले जाते हैं। यह आप सभी के साथ हुआ है, ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बारे में ही पूरा मैनिफेस्टेशन है एक्चुअली। तो इच्छा शक्ति जो है वो हमेशा मर्यादित रहेगी, लेकिन इच्छा शक्ति से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति हमें रियलिटी के साथ जोड़कर रखती है, रियलिज्म के दायरे में रखती है। जो हमारी इमेजिनेशन पावर है और सबकॉन्शियस माइंड है वो पावरफुल तो है, लेकिन उसमें कोई लॉजिक ना होने के कारण वो रियलिटी के दायरे से बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी इमेजिनेशन जो है पूरी चली जाती है रियलिटी के दायरे से बाहर। तो जीवन में जो है ज़्यादातर लोग आप देखेंगे उनका मैनिफेस्टेशन या तो इच्छा शक्ति और लॉजिक के बॉक्स में मर्यादित होकर रह जाती है और वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी इमेजिनेशन दौड़ती चली जा रही है और जो है पैर ज़मीन पर नहीं है और रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है उनका। तो जिसकी वजह से फिर वापस वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी कल्पनाएं सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, ठीक है ना? सपने ही रह जाते हैं, वो रियलिटी नहीं बन पाते। दोनों को अगर करना है तो दोनों को साकार करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। यह ब्रह्मांड जो है वो शिव और शक्ति से बना है। यहाँ पे शिव भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। शक्ति ना हो तो सृजन नहीं हो सकता है, और शक्ति को मर्यादा में बांधने वाला कोई ना हो यानी कि शिव, तो वो सृजन पॉसिबल भी नहीं है। तो हमारे पास शिव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। इच्छा शक्ति हमारा जो है शिव है, यानी कि जो यिन एंड यांग आपने सुना होगा। तो ऐसे ही इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रियलिटी का जो है दायरा क्या है, और कितना रियलिज्म और कितना रियलिस्टिक रहकर हम इसको कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड या इमेजिनेशन पावर इसलिए चाहिए क्योंकि हम उस दायरे के बियॉन्ड भी देख सकें। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है, इच्छा शक्ति जो है, वो 5 सेंसेस पे ही आधारित है।
ये 5 सेंसेस की मर्यादा में ही वो सोच सकते हैं, ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड और इच्छा शक्ति। लेकिन दुनिया सिर्फ हमारे सामने जितनी है उतनी थोड़ी ना है, दुनिया तो इसको बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर वापस आना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, प्रोसेस क्या होगी और कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए ये दोनों का संगम जहाँ होता है वहाँ सृजन होता है, वहाँ मैनिफेस्टेशन होता है। तो इसीलिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन यहीं पर सारा गेम है, क्योंकि जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं और वीडियोस हैं, उसमें सब लोग ये कहते रहते हैं कि आप जो है लिमिटलेस हो जाओ, ठीक है, आप लिमिट के बारे में मत सोचो, लिमिट के बियॉन्ड चले जाओ। उसमें और एक चीज़ जो मैं भी बोलता हूँ अपने वीडियोस में, वो ये होता है कि आप लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आओ। अब लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आओ, ये सही बात है, क्योंकि आपको अपने उस लॉजिक के दायरे से, अपने कॉन्शियस माइंड की जो केज है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसका दूसरा एंगल ये भी है कि आप उससे निकलकर कितना दूर जाएंगे, उसकी भी एक मर्यादा होना जरूरी है। अन्यथा आपकी इमेजिनेशन इतनी दूर निकल जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करना है और प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। तो इसीलिए दोनों की ही हमें ज़रूरत होती है। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, या तो कुछ लोग होते हैं जो फिगर्स के बारे में सोचते हैं, यानी कि वो बोलेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, और वो हमेशा वो फिगर्स में ही घूमते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है कुछ दिन बाद, फिर उनको लगता है कि ये 5 करोड़ शायद नहीं होगा, 50 करोड़ चाहिए, फिर बोलेंगे 50 करोड़ जो है 10 साल बाद वो भी कम पड़ेगा, तो 500 करोड़ चाहिए, फिर वापस बोलेंगे अरे ये बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से 5 करोड़ पे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ऊपर नीचे, क्योंकि इच्छा शक्ति कमज़ोर है और वो एनालिसिस, और जो एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, उसमें फंसा के रख देती है आपकी इच्छा शक्ति। आपको, आपका कॉन्शियस माइंड आपको फंसा देता है। एनालिसिस पैरालिसिस, आप कंपैरिजन करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, ऊपर नीचे, आपका संकल्प, इंटेंशन हिलता रहता है। तो ऐसा संकल्प तो कभी सच हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। और दूसरी तरफ हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है, इमेजिनेशन है। अगर इसको कोई रियलिटी की मर्यादा ना हो तो ये बस बहता चला जाता है, ये सोचता नहीं है। और ये जो है फिगर्स में नहीं सोचते, ये लोग सोचते हैं ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, यानी कि वो सोचते हैं कि मुझे ये कार चाहिए, है ना, मर्सिडीज मेवैक चाहिए, मुझे जैगुआर चाहिए, मुझे जो है एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, विला चाहिए, मुझे किसी दूसरे कंट्री के कोस्टल कोई विला चाहिए, है ना, सी फ्रंट विला चाहिए, मुझे शाहरुख खान जैसा बंगलो चाहिए, मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, प्लेन चाहिए, और मेरी खुद की जो है कंपनी हो जिसमें 1000 लोग हों, वगैरह वगैरह। अब पता चला अभी कहाँ खड़े हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी ये बैंक एम्प्लॉय हैं जहाँ पर इनको अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे हो रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में काम करते हैं, वहाँ पे अपने नॉर्मल जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे रोज़ बॉस इनको गाली दे रहा है। तो रियलिटी ये है, और इमेजिनेशन क्या चल रही है कि हम जो है शाहरुख खान जैसा बंगलो खरीदेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि इसमें डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इससे कैसे रोड मैप बनाओगे तुम? तो इसीलिए ये दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम टारगेट सेट करेंगे तो आपको क्या करना है, ये है मुद्दे की बात। एक कॉलम में आप लिख लो, एक डायरी बना लो, एक पेपर बना लो, जिसके ऊपर आपको ये लिखना है। अपना गोल पहले तो लिख लो, ठीक है। ऐसा रिसर्च हुआ है कि जो गोल हम लिख लेते हैं, सिर्फ गोल लिखने से, मतलब सोचने और लिखने का अंतर बता रहा हूं मैं, सिर्फ जो सोचने की जगह लिख लेते हैं अपने गोल को, उनका गोल फुलफिल होने के चांसेस 40% से बढ़ जाते हैं। ऐसा रिसर्च हुआ है। तो पहला तो हमें हमेशा गोल्स को लिख लेना चाहिए, ताकि हम उसको डेफिनेटली अचीव करें। तो उसको लिखना है। लिखते समय हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। 2 कॉलम्स, पहला लेफ्ट कॉलम है जिसमें हम फिगर्स लिखेंगे कि मुझे इस साल कितना पैसा कमाना है, 5 साल बाद कितना, 10 साल बाद कितना, 25 साल बाद कितना, 50 साल बाद कितना, टोटल आपका नेटवर्क कितना करना चाहते हैं। आप पूरा लिख सकते हैं, उसमें 5-6 लगा के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड के कॉलम में आपको क्या लिखना है कि पहले साल में आप उस 1 करोड़ का कैसे निवेश करने वाले हैं, क्या खरीदेंगे आप, वो आपको लिखना है। आप कार खरीदेंगे, वेकेशन जाएंगे, घर खरीदेंगे, क्या करेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे,
या कोई आपको ब्रांडेड कोई कपड़े या सामान खरीदना है वो खरीदेंगे, कोई गैजेट्स खरीदने हैं वो खरीदेंगे, ऑफिस के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, वो 1 करोड़ का क्या निवेश होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। 5 साल बाद आपने लिखा है अगर 50 करोड़ चाहिए तो उस 50 करोड़ से आप क्या करने वाले, क्या खरीदने वाले हैं, क्या निवेश करने वाले हैं, ये भी वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए इन द राइट कॉलम। और जो नेटवर्थ आपने लिखी है एट द एंड जो भी है ना, 5 बिलियन ट्रिलियन बहुत कुछ लिखते हैं और बोलते हैं लोग, तो उसके सामने ये भी लिखो कि उसका तुम करोगे क्या, निवेश कैसे करोगे, खर्च कैसे करोगे, क्या है प्लान तुम्हारा, ये लिखना है राइट कॉलम में। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है क्योंकि फिगर है तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये ज्यादा रियलिस्टिक बन जाता है, क्योंकि 1 साल में कितना कमा पाऊंगा ये रियलिस्टिकली लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरी तरफ आपने ये भी लिख दिया कि उससे आप क्या खरीदेंगे, क्या निवेश करेंगे, तो एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाता है कि मुझे क्या डायमंड खरीदना है, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, अपार्टमेंट खरीदना है, बंगलो खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, जो भी है, उसकी एक इमेज आपके अंदर बन जाती है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो एक तरफ आप अपने कॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं फिगर जो उसको रियलिस्टिक बनाता है, और दूसरी तरफ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर कि ये 1 करोड़ कैसे ट्रांसलेट होने वाला है इनटू ऑल दिस। तो इससे क्या होता है, दोनों पार्ट्स ऑफ योर माइंड दे गेट इन्वॉल्व्ड एंड दे आर सेटिस्फाइड, और अल्टीमेटली ये दोनों जब इकट्ठे आएंगे तभी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होगी। तो ये है पहली चीज। ओके, तो हमेशा जब गोल लिखो तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या फिगर है, उसके पीछे का टेक्निकल क्या एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, रियलिटी क्या है उसकी, और दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि आप उससे क्या करेंगे, उसकी इमेजरी भी आपके सामने होनी चाहिए। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे तो एक तरफ आपके ऐसे चेक या ऐसा कुछ बना हुआ होगा जिसके ऊपर वो फिगर्स लिखे हुए होंगे कि मुझे ये क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, और दूसरी तरफ वो लगा हुआ होगा, उसकी इमेज लगी हुई होगी कि जो आप खरीदने वाले हैं या जिसमें निवेश करने वाले हैं। ओके, और ये दोनों जब विजुअलाइज होंगे साथ में, आपके विजन बोर्ड में होगा या आपके विजुअलाइजेशन में होगा, तो आप देखेंगे कि जल्दी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति इकट्ठे आ गए हैं, और इसीलिए वो मैनिफेस्ट होकर रहेगा। ये पत्थर पे खिंची हुई लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो सृजन होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, ये 100% है। ठीक है, तो ये यहां तक आप समझ गए। और एक चीज जो यहां पर लोग नहीं समझते, वाइल विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम है। या तो लोग फिगर यानी कि कोई चेक इमेजिन करते हैं, या कोई टेक्स्ट मैसेज इमेजिन करते हैं, ईमेल इमेजिन करते हैं, कोई लेटर इमेजिन करते हैं कि जहां पर उनको पैसा मिला है, दे इमेजिन द फिगर्स कि 5 करोड़ 50 करोड़ 5 मिलियन जो भी है। या तो लोग ये इमेजिन करते हैं कि मैं कार चला रहा हूँ, मैंने बंगलो खरीद लिया है, मैं कहीं अपने फैमिली के साथ कहीं वेकेशन गया हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्रूज में चल रहा हूँ, मैंने यॉट खरीद लिया है, जो भी है, राइट। बट अगेन इसमें दोनों का कनेक्शन नहीं बन पाता है, और फिर ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बीच में छूट जाएगा, या तो वो संकल्प टूट जाएगा, और फिर से आप रीवर्क और रिविजन्स में ही चलते रहेंगे। रीवर्क, रीइटरेशंस एंड रिविजन्स, इसमें आप फंस जाते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में, और फिर से ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो विजुअलाइजेशन में 3 स्टेप विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। 3 स्टेप विजुअलाइजेशन में पहला है उसका इडिएशन यानी कि उसको पहले आपकी डिजायर स्टेट करना बहुत जरूरी है कि मेरी डिजायर क्या है, क्या चाहता हूं मैं। दूसरा है उसकी प्रोसेस, कुछ तो करोगे तुम तभी तो तुम वहां तक पहुंचोगे, कोई एक्शन तो होगी बीच में, तो प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो अक्सर हम विजुअलाइज नहीं करते। और एक होता है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो उसका फाइनल क्लाइमैक्स है उसका, कि मुझे वो चीज मिल गई है। अब विजुअलाइज करते समय कुछ लोग होते हैं जो प्रोसेस को इमेजिन करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डिजायर को इमेजिन करेंगे, कुछ लोग होते हैं वो सीधा दे जंप टू द कंक्लूजन। मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 स्टेप विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जब आप विजुअलाइज करें तो पहले कुछ देर तक विजुअलाइज करिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ठीक है, और यहां पे विजुअलाइज ये करना होता है कि अभी मैं कहां हूं, मैं किस परिस्थिति में हूं, और मुझे अब क्या चाहिए, इसके बारे में आपको विजुअलाइज करना है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये फला चीजें चाहिए बिफोर दिस ईयर और बिफोर दिस मंथ, जो भी है। द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू विल विजुअलाइज कि प्रोसेस क्या है। आप इमेजिन करिए कि वो कैसे और क्या क्या करेंगे आप टू गेट टू दैट पोजिशन। इमेजिन करिए, हो सकता है एक्चुअल में प्रोसेस अलग हो,
हो सकता है कि आपको प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही वो चीज आपके पास आ जाए। लेकिन जब आप करो अपनी तरफ से, तो आपके कॉन्शियस माइंड को जस्टिफाई करना पड़ता है कि कैसे आप करेंगे। तो उसके लिए यह प्रोसेस करना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण पहले भी एक बार दिया था। वो ये था कि आप ऐसा समझिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक पैसे से भरा हुआ तहखाना है, और उसके पीछे बाहर जो है एक गार्ड बैठा हुआ है, एक चौकीदार बैठा हुआ है जो कॉन्शियस माइंड है। अब इस चौकीदार को जब तक तुम चकमा नहीं दोगे, जब तक उसको कन्विंस नहीं करोगे, तब तक वो आपको उस सोने के तहखाने तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसको विजुअलाइज करो कि क्या करोगे तुम, व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट यू विल टेक टू गेट टू योर गोल। उसको भी विजुअलाइज करो फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर लास्ट में आपको विजुअलाइज ये करना है कुछ मिनट कि फाइनली आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है उस गोल को, और आप कैसे एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। 3 स्टेप विजुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड नाम का एक बहुत फेमस मेथड है, जो होजे सिल्वा, डॉक्टर होजे सिल्वा ने इसको विकसित किया था। उनकी एक किताब भी है इस नाम से, और उनका एक कोर्स भी चलता था इस नाम से। तो उसमें ये टेक्निक बताई गई है। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, और उन्होंने भी बताई है, लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। होजे सिल्वा ने ये कहा कि अपनी आई लेवल से 20 डिग्री ऊपर आपको देखना चाहिए। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं आंखें बंद करके, अपनी आईज को यहां पे रोल करके यहां पे लेके आओ, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट यहां पे लेके आओ। अब ये कमाल की बात है, क्योंकि जब आप एक्चुअल में विजुअलाइज करेंगे, यू विल सी कि हमारे यहां पर थर्ड आई जो है, थर्ड आई को माना जाता है सीट ऑफ विल पावर एंड सीट ऑफ क्रिएशन एंड सीट ऑफ इमेजिनेशन। तो दैट मेक्स सेंस। आप अगर यहां फोकस करेंगे और यहां फोकस करते हुए विजुअलाइज करेंगे, द चांसेस ऑफ यू मैनिफेस्टिंग इट इज वेरी हाई। ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और मैनिफेस्टेशन विल बी 10x। तो आपको हमेशा थर्ड आई को देखते हुए विजुअलाइज करना है। सो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ कि अभी आप कहां पे हैं और आपकी क्या डिजायर है। विजुअलाइज फॉर अ मिनट, और उसके बाद कुछ देर बाद जब ये प्रेजेंट टेंस वाला विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको इसी लेवल पे देखना है, लेकिन अपनी आंखों को शिफ्ट करके थोड़ा इस तरफ लेके आना है, थोड़ा सा इस तरफ अंदर ही अंदर आंखों को मोड़ लेना है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आप कैसे वहां जाएंगे, वहां जाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, उसको आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, द प्रोसेस। और फिर से वापस आपको थोड़ा और इस तरफ देखना है, अपनी आंखों को आंखें बंद रखते ही बस आईबॉल्स को इस तरफ लेना है और ज्यादा। और थर्ड सीन को इमेजिन करना है जहां पे आपने फाइनली उस चीज को अचीव कर लिया है। ओके, सो इससे क्या होता है, दोनों इवॉल्व होते हैं, आपकी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा ये कि इसमें तीनों लेवल्स आते हैं, विच मेक्स इट मोर रियलिस्टिक, जिसके वजह से इट गोज स्ट्रेट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप यहां मन को केंद्रित करते हुए विजुअलाइज करेंगे, तो इसके वजह से, आज्ञा चक्र के वजह से, यू विल गेट मोर इंट्यूशंस एंड मोर विल पावर विल वर्क फॉर यू। तो जिसकी वजह से ये जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें व्हाई डू वी लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि जितना हम लेफ्ट में देखते हैं, हमारा राइट ब्रेन जो है, हेमिस्फीयर, वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, विच इज द हाउस ऑफ इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड भी वहीं से ज्यादा ऑपरेट करता है। तो जितना आप इसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे, आप ज्यादा उस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट करेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से अगर आप करते हैं इस चीज को, तो यू विल सी कि द मैनिफेस्टेशन विल हैपन मच फास्टर। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही क्रूशल है कि ये दोनों चीजें, इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, दोनों को इकट्ठे लाना है, कैसे लाना है, और 2 कॉलम्स बना के गोल बनाने हैं, और उसके बाद 3 स्टेप विजुअलाइजेशन करना है। ये समरी है आज के वीडियो की। अगर आप इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन गारंटीड है। और आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के बाद कि कहाँ हैं आपकी गलतियां, जहां पर आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो चेंज द मेथड इन विच यू आर डूइंग दिस एंड योर एंटायर मैनिफेस्टेशन गेम विल बी ऑन अनदर लेवल। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।